परिस्थिति समाज की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसी अवधारणा की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। बिना परिस्थिति के सामाजिक जीवन संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज परिस्थितियों का जाल है। एक ही दिन में हम सब अनेक प्रकार की परिस्थितियों को धारण करते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति से अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिस्थिति एक स्थान है, पद है या दर्जा है, जिसके आधार पर हम व्यक्ति से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई न कोई स्थान होता है और उसी के आधार पर वह अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है। अब अंतःक्रिया करते हैं जब भी कोई भी व्यक्ति आपस में, तो अंतःक्रिया करने के जो व्यवहार करने के तरीके हैं वह भी पूर्व निर्धारित होते हैं। किस व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना है, किस प्रकार का संबंध करना है, यह सब हमें परिस्थिति के आधार पर देखना पड़ता है। जैसे हमारी परिस्थिति होती है, हम उसी तरह से व्यक्ति के साथ में व्यवहारों को करते हैं। तो स्पष्ट है कि परिस्थिति क्या है, एक स्थान है, पद है या दर्जा है, जो कि एक व्यक्ति समाज के बनाए गए नियम, परंपरा और प्रथाओं के अनुसार प्राप्त करता है। और आप कह सकते हो कि समाज परिस्थितियों का एक जाल है। और अभी यहाँ पर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी परिस्थिति यहाँ पर या मेरा जो स्थान है, जो मेरा पद है, जो मेरा दर्जा है, वह एक शिक्षक के रूप में है। और आप मेरे साथ बैठ कर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपका जो अध्यापन का कार्य है, मैं अध्ययन करा रही हूँ, आप अध्यापन कर रहे हैं, तो आप एक विद्यार्थी के रूप में अध्यापन कर रहे हैं। तो आपका, मेरा स्थान यहाँ पर है एक शिक्षक का और आपका स्थान है यहाँ पर एक विद्यार्थी का। तो मेरी परिस्थिति शिक्षक की परिस्थिति और आपकी परिस्थिति एक विद्यार्थी की परिस्थिति है। ठीक है, अब हमारी पढ़ाई जब ख़त्म हो जाएगी, आप अपने घर में, ये नहीं कि आप सिर्फ एक विद्यार्थी हैं, बल्कि अपने घर में आप किसी के भाई भी है, किसी की बहन भी है, किसी की चाची, दादी, नानी, बुआ, इस प्रकार से बहुत सारे संबंध हमें घर के अंदर देखने को मिलते हैं। और घर ही नहीं, बल्कि जब हम परिवार के से निकल कर के हम बाहर जाते हैं, तो समाज में अनेक प्रकार के स्थान को हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि हम किसी बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक ग्राहक के रूप में होते हैं। इसी प्रकार बीमार पड़ने पर जब हम एक डॉक्टर के पास परामर्श लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी परिस्थिति होती है मरीज की। इसी प्रकार संयुक्त परिवार में जो हमारे दादाजी होते हैं, उन्हें एक विशेष सम्मान या एक स्थान प्राप्त होता है घर के बुजुर्ग होने के नाते। और वही दादाजी जब किसी ऑफिस में एक चपरासी के पद पर कार्यरत होते हैं, तो उनका स्थान अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में हम एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्वाह, परिस्थिति धारण करता है और उस परिस्थिति को धारण करने के बाद अपने कार्यों का निर्वाह करता है। एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिसर है, घर आकर वह जब अपनी पत्नी के साथ बैठता है तो एक पति के, उसका रूप पति का होता है। उसी प्रकार जब बच्चों के साथ होता है तो पिता के रूप में होता है, और माँ बाप के साथ उसका संबंध होता है बेटे का। तो इस प्रकार परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप जिस प्रकार के कार्यों की समाज उससे अपेक्षा करता है और उसके अनुरूप वह जो कुछ करता है, वह उसकी भूमिका है। जैसे मैंने परिस्थिति धारण करी है एक शिक्षक की, तो समाज मुझसे चाहेगा, या मेरी जो भूमिका होती है वो होती है अध्यापन कार्य को करवाना। इसी प्रकार हमारे घर में हमारी माता है, परिस्थिति माता की जब परिस्थिति माता को मिलती है, तो माता को उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ता है। और जब वो उसके अनुसार कार्य करती है, तो वह उसकी भूमिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ, परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि परिस्थिति किसी समाज में या विशेष समूह में एक पद को
इंगित करती है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, कुछ परिस्थितियाँ प्रदत्त होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ अर्जित भी होती है। जितने अधिक हम समूह की सदस्यता को प्राप्त करते हैं, उतने ही अधिक हमें पद भी मिलते हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि परिस्थिति एक पद है, समाज या समूह में व्यक्ति के स्थान को बताती है।